हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो सेट का सपना देख रहे हैं। सेट के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जनरली उस स्टेट में आती है। तो अभी हिमाचल प्रदेश सेट का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके आउट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सेट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट कब है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके सेट के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का क्या पैटर्न आपका रहेगा, फीस कितनी है। ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जीआरएफ अड्डा ऐप के बारे में। तो अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को विजिट नहीं किया है, वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, तो आप सब लोग जल्दी से जीआरएफ अड्डा ऐप की वेबसाइट को आप सब लोग विजिट कीजिए। यहाँ से आपको जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ये सब आपके लिए अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप सबके लिए दोस्तों जो टेस्ट सीरीज है वो आउट हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 और सेट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सेट की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए अवेलेबल है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए, जिसमें 10 फुल मॉक टेस्ट, डिटेल एक्सप्लेनेशन और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो जी, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो एचपी सेट की वेबसाइट है, यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको ये नोटिस है जो मिल जाएगा। इस नोटिस को आप डिटेल से पढ़ना है और मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये जो आपका एडवर्टीजमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें क्या क्या खास आपकी बातें हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले तो देखो, जो एग्जाम है दोस्तों, इसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन एग्जाम आपका इसी साल होगा। जल्दी ही आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं? 17 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट क्या है आपकी? 17 नवंबर आपकी क्या है? लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर आपका जो एग्जाम है वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो देखिए, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। एक तो देखो, केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पबेट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिलोसफी, साइकोलॉजी। इसके अलावा एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस और होम साइंस। टोटल 24 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका सेट एग्जाम है जो कंडक्ट करवाए जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखो, जो नेट की क्वालिफिकेशन है वही आपको सेट में चाहिए, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी जनरल कैटेगरी है उनको 55% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, है ना। जो भी आपका पीजी है उसमें 55% मार्क्स चाहिए, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनको 50% चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, 5% का आपका रिलैक्सेशन होगा। अब यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है वो आपको दिया गया है शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश और ओबीसी, है ना। ये सब आपकी हिमाचल प्रदेश के जो है उन्हीं को ये रिजर्वेशन है जो दिया जाएगा। इन्होंने साफ इसमें मेंशन किया है। अदर स्टेट वाले जो होंगे वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है। एक तो देखो, आप एमए अगर आपने कर ली है तो आप कर सकते हैं, यानी मास्टर्स डिग्री आपकी हो चुकी है। अगर आप अपीयरिंग में भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम आपका कहाँ कहाँ पे होगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को ये काफ़ी कंसर्न होता है कि सर हमारा सेंटर कहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पर देखो, एक तो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन और ऊना, इन आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो लोकेशन है, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम जो सेंटर है वो आपके आने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करें कि और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो देखिए यहाँ पे हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सेम एज नेट वाला ही है आपका, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो आपका किसका है, नेट का ही है। तो जो पेपर 1 होगा दोस्तों, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। और फर्स्ट सेशन में आपका रहेगा 1 घंटा आपको मिलेगा। और सिलेबस क्या है, वही नेट वाला आपका सेम सिलेबस है, सेम नेट वाला ही आपका क्या है, सिलेबस है। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम बात करें पेपर 2 की, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी आपके जो विषय का पेपर होगा, उसमें भी सेम नेट वाला ही आपका सिलेबस है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर है, 100 आपके प्रश्न होंगे, सेकेंड शिफ्ट में होगा, है ना। और आपका 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आपको बता दूं कि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। सेंटर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सिलेबस ऑफ द टेस्ट, जैसा कि बताया, आप यूजीसी की वेबसाइट को विजिट करके देख लीजिए और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को विजिट करके देखें। दोनों जगह पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम नेट वाला ही है, यूजीसी वाला ही सिलेबस है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर है जो होने वाला है, ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस, है ना, लैंग्वेज वाले पेपर और कंप्यूटर साइंस ये आपके इंग्लिश में रहेंगे। और जैसे लैंग्वेज वाला पेपर है जो जिस लैंग्वेज में उसी में रहेगा, और कंप्यूटर साइंस वाला आपका इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपका पेपर रहने वाला है। साथ में मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं, ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और करेक्ट रेस्पॉन्स के आपको 2 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग के कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जो नेट में होता है वही सेम है, इसमें कोई ज्यादा आपको अलग नहीं दिया गया है। दूसरी चीज आंसर की है, वो आपके एग्जाम के बाद जो सेट की नोडल एजेंसी है यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एग्जाम की डेट है वो आपको जल्दी ही इसमें बता दी जाएगी, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन है, इसको आप सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फीस को लेकर, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो फीस रहेगी वो आपकी 1150 रहेगी। और जो आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नॉन क्रिमिनल लेयर, उनकी रहेगी 600। और आपके जो एसटी है हिमाचल प्रदेश, एससी है हिमाचल प्रदेश, बीपीएल कैटेगरी है, और जो अदर आपकी कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनकी रहेगी 325। तो ये आपका क्या रहेगा, फीस रहेगा। बाकी इसको डिटेल से एक बार आप पढ़ लेना, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को। ये हिमाचल प्रदेश जो आपका सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट पे आपको ये नोटिस है जो अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। और आपकी इसकी तैयारी कैसी करनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, एक तो आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट अभी हिमाचल प्रदेश सेट देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज है जो आ चुकी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेट की, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और इसका प्राइस आपको 999 है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट पैटर्न पे बेस आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो विजन की जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, है ना, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपका जो क्लासेस है वो 10 बजे आपकी पेपर 1 की, 11 बजे आपकी पेपर 1 की ये क्लासेस हैं जो आपकी चल रही हैं। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। और पेपर 2 की क्लासेस भी आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगी। और मेरी क्लासेस शाम को 7 बजे होती हैं, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं और हमें भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।